दोस्तों एक बहुत अच्छी भर्ती निकलकर सामने आ रही है 12th पास वाले बच्चों के लिए। और ये जो भर्ती निकाली गई है ये सीआईएसएफ में भर्ती निकाली गई है। सीआईएसएफ का मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये अर्धसैनिक बल भी इन्हें बोल सकते हैं। और इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलता है और बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जो भर्ती निकाली गई है अलग अलग राज्यों के एक अलग अलग अपना सीट है जहां पे आप अप्लाई करके आप एक बेहतर करियर का चुनाव कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश, इस तरह के भर्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं या और भी बहुत सारी भर्ती आती है जिसका न्यूज आप तक नहीं पहुंच पाता है, आप चाहते हैं कि जल्दी पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर एक डिटेल्स आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिक्स क्लास एप्लीकेशन को एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फायदा क्या होगा कि जो भी भर्ती निकाली जा रही है सब में मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है, जीके जीएस पूछता है ना, और आपका इंग्लिश पूछता है। ये सब का कोर्स एक साथ आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके मात्र 999 रुपए में तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और 999 में ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे विथ प्रैक्टिस सेट और लाइव क्लास भी मिलेगा। जानकारी और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म या कोई भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना हो तो बहुत टेंशन होता है, साइबर कैफे जाना, उनको बताना, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो करना क्या है कि भाई ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ये हम लोगों का ऑफिशियल नंबर है, कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, लेकिन ये केवल और केवल फॉर्म भरने के बारे में जानकारी आपको दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो जो आप साइबर कैफे वालों को पैसा देते हैं वो पैसा यहां पर देके फॉर्म को भरवा सकते हैं। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो ऑप्टिक्स क्लास के माध्यम से हम सेट प्रैक्टिस भी चला रहे हैं। ऑफलाइन क्लास पटना में कंकड़बाग टेम्पो स्टेशन के पास आइएगा तो वहां पे ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है और ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा। हम आ चुके हैं अब ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो सीआईएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट है यही सामने जो दिख रहा है यही है। देखिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और ये इसका डोमेन नेम है, देख लीजिएगा। ये गूगल में सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, आइए ओपन करके समझाते हैं कि इसमें है क्या, ठीक है। ये नोटिफिकेशन इस तरह से आपको दिखेगा, पीडीएफ इसका। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेट दिया गया है 31/8 से ये फॉर्म भरा जाएगा। मतलब डेट जो स्टार्ट ऑनलाइन जो फॉर्म में स्टार्ट होगा 31/8 मतलब 31 अगस्त से शुरू होगा और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 30 नवंबर है, ठीक है ना। तो 31 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है। और ये जो भर्ती निकाला गया है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर मेल के लिए, ठीक है ना। मेल लिखा है ब्रैकेट में, मतलब मेल के लिए, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन, ठीक है ना। मतलब केवल पुरुष जो है इसमें अप्लाई कर, महिलाओं के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें जो भर्ती निकाली गई है इसमें आपको 3 तरह से प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहला प्रक्रिया जो होता है उसका नाम है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलेंगे, इसके बारे में आगे हम बताएंगे। और दूसरा होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब ये होता है आपकी आपका जो छाती है इसका जो एक मेजरमेंट होता है कितना, ये सारी चीजें देखी जाती है, मतलब आपके बॉडी फिटनेस के बारे में देखा जाता है। और लास्ट जो होता है वो होता है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रिटन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये तीनों अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो आपको यहाँ पे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो रिटन एग्जाम के बेस पे बनाया जाएगा। ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जो दौड़ने वाला, रनिंग वाला, पुशअप, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद आपके आपके फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये प्रक्रिया इसमें अपनाया जाएगा। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में कि भाई हम रिटन एग्जाम लेंगे जिसमें ओएमआर सीट भी ले सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ले सकते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन विकल्प खुला रखा है कि या तो हम ऑनलाइन के माध्यम से सीबीटी एग्जाम लेंगे और नहीं तो हम ओएमआर सीट के द्वारा भी ऑफलाइन एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है। और जो एग्जाम का पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है ना। दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पीईटी और पीएसटी डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिटन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड स्टेट एरिया वाइज एंड कैटेगरी वाइज। बोल रहा है कि अगर आप ये 2 एग्जाम क्वालिफाई, मतलब ये जो एग्जाम का कंडीशन है क्वालिफाई करते हैं तो हम आपका सिलेक्शन करेंगे
एरिया वाइज और स्टेट वाइज, मतलब पहले स्टेट वाइज इसके बाद एरिया वाइज हम आपका सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। रहा कि हम जो शॉर्टलिस्ट करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, DME का मतलब डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो 2 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है ना। और उस मेडिकल में जो बच्चे पास होंगे इसके बाद हम फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, ठीक है। इतना तक समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सीटों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे राज्य दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार का यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सीटों की संख्या कितना है। यहाँ पर अंडमान निकोबार में आपका 0 दिखा रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ये एरिया है, इसमें टोटल सीटों 27 है और 5 है, ठीक है। इसी तरह से हम बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल सीटों की संख्या 164 दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ में यहाँ पे 0 है। चंडीगढ़ एक और है, मतलब अलग अलग इन लोगों का कमांड होता है ना, तो चंडीगढ़ में दूसरा जो कमांड है उसमें टोटल 14 और 41 है, ठीक है। इसी तरह से आपके सारे राज्य का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। और इधर हम आ जाते हैं तो राजस्थान पंजाब में इधर सीटों की संख्या बताया गया। राजस्थान में 37 है, पंजाब में 15 है, ठीक है ना। तमिलनाडु में 39 है, तेलंगाना में 19 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 108 सीटें हैं, ठीक है। तो ये सारे सीटें आपका राज्य वाइज दिया हुआ है। और इसके बाद एरिया वाइज भी है, देखिए राज्य के अंदर में कई एरिया यहाँ पे बांट दिया, ठीक है ना। तो एरिया वाइज भी दिया हुआ है। तो जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप लोग तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाई किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना होगा, है ना। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए डिटेल्स में हम वीडियो बनाएंगे, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्स वीडियो चाहिए इसका अप्लाई करने की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, कौन से राज्य में भर सकते हैं या सारे राज्य में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तमाम जानकारी आपको अगर कमेंट करते हैं तो हम आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। वैसे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वेबसाइट हम बता लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि भाई इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है 12th पास होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट से 12th पास है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। और ये जो एज का जो काउंटिंग किया जाएगा वो एग्जाम फॉर्म जब सॉरी ये ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट हुआ उस दिन से काउंट किया जाएगा। मतलब आपका जो जन्म डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1/10/2001 से लेकर 30/9/2006 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि 1/10/2001 से लेकर 30/9/2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें तो SC ST OBC और एक सर्विसमैन, SC ST का यहाँ पर 5 साल क्या है छूट दिया जाएगा, OBC को 3 साल दिया जाएगा और एक सर्विसमैन को भी 3 साल दिया जाएगा। इसके अलावा जो PWD में आते हैं उनको 10 साल का छूट दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फी की बात करें तो मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फी है, 100 रुपया एप्लीकेशन फी ही लगेगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं और एक सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई फी देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और फी ऑनलाइन के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, PST की बात कर रहा है। PST में आपका क्या क्या चेक किया जाएगा, देखिए यहाँ पे आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। और चेस्ट आपका 80 से 85 के बीच में होना चाहिए, मतलब मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपांड होना चाहिए, मतलब 80 होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर और बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड में बोल रहा है कि बहुत सारे अलग अलग जो एरिया के है ना, भारत में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी इलाका बोले, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, गोरा खास हो गया, ठीक है ना, कश्मीर वैली हो गया, ईस्टर्न स्टेट हो गए। ये सारे राज्यों में जो हाइट जो होता है ना उसमें ये छूट देते हैं। जैसे 170 सेंटीमीटर बिहार उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन इन लोगों के लिए क्या मांगा है 165 सेंटीमीटर मांगा है, ठीक है ना। इनकी हाइट 165 भी है तो चलेगा और इनकी चेस्ट 78 से 83 है तो भी चलेगा, ठीक है। ये रेंज दिया हुआ है। अब आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें सिलेक्शन के लिए जो रिटन एग्जाम होगा, मेन तो रिटन एग्जाम के बेस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तो उस मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी प्रश्न सब्जेक्ट दिए गए वो हमारे फाउंडेशन बैच में अवेलेबल है, मात्र 999 रुपये में आप इसका तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पार्ट ए है, पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग से 25 प्रश्न रहेंगे और 25 नंबर के रहेंगे। उसके अलावा पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से प्रश्न रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। उसी तरह से पार्ट सी में मैथमेटिक्स रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 नंबर का रहेगा।
और पार्ट डी में इंग्लिश हिंदी रहेगा, 25 क्वेश्चंस रहेगा 25 नंबर का, मतलब टोटल जोड़िए यहाँ पे तो 100 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस है और 100 मार्क्स का है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का है और टाइम आपको 120 मिनट दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसी टाइम स्लॉट में आपको क्या करना होगा, एग्जाम देना होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें बड़ी बात है कि इसमें देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े तो भाई ये जानकारी आपको हम बता दिए। अगर इसके अलावा भी और भी डिटेल्स जानकारी चाहिए और भी कुछ जानकारी चाहते हैं इसके बारे में तो हम कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। जैसे ही आप कमेंट करेंगे जो भी जानकारी आपको चाहिए उस पर हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे।